अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये टीवी में आपको खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल इश्किया की लास्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमज़ा जो कि अजीम को ही अपना दुश्मन समझ रहा है कि रूमी को सच्चाई बताने वाला अजीम है। जब उसको मालूम होगा कि रूमी को ये सब अजीम ने नहीं बल्कि अलिशबा ने बताया है तो क्या करेगा वो अलिशबा के साथ। उधर हमना रूमी को अपने और हमज़ा के बारे में सब बता कर घर आती है तो अजीम से कहती है, मैंने रूमी को सब सच सच बता दिया। रूमी अब हमज़ा के पास गई है, अब जवाब देने की बारी हमज़ा की है। अपने हिस्से की सज़ा मैं तो पहले ही भुगत चुकी हूँ, अब हमज़ा की सज़ा शुरू हो चुकी है। इस पे अजीम गुस्से से जवाब देता है, कोई खमियाजा नहीं भुगता आपने, सज़ा तो उस बेकसूर रूमी को मिली जो आपकी और हमज़ा की जंग की भीड़ चढ़ गई। रूमी बेचारी तो कसूरवार ना होते हुए भी सज़ा भुगत रही है। फिर वो कुछ पेपर्स अपने बैग से निकालकर हमना को देता है और कहता है, मैंने अपने और हमना के रिश्ते में से उसके माजी को निकाल फेंका है। ये सुनकर तो हमना दंग रह जाती है। उधर रूमी अपनी बहन से ये सुनकर कि हमज़ा उसको ब्लैकमेल करता था, गुस्से में हमज़ा के घर जाती है। वहाँ हमज़ा के वालिदैन रूमी के घर जाने की बात कर रहे थे। इतने में रूमी एंटर होती है और कहती है, मेरे घर आने से क्यों रोक रहे हो? इसलिए कि तुम्हारा सच सामने ना आ जाए। इस पे हमज़ा की माँ हैरत से पूछती है, सच? कौन सा सच? जवाब में रूमी कहती है, आप लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है ये। हमना से बदला लेने के लिए मुझसे शादी की हमज़ा ने। ये सुनकर हमज़ा के वालिदैन दंग रह जाते हैं। फिर वो चिल्ला के कहती है, इंसान के रूप में दरिंदा खड़ा है आपके सामने जिसे किसी भी रिश्ते की कोई पासदारी नहीं। फिर वो हमज़ा के पास आकर कहती है, आज मैं तुमसे अपनी बहन के साथ की गई तमाम ज़्यादतियों का जवाब लेने आई हूँ। ब्लैकमेल करते थे ना हमना को, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। काश हमज़ा तुम जान पाते कि मोहब्बत इज्जत देने का नाम है, छीनने का नहीं। ये कहकर रूमी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जब हमज़ा अपने कमरे में जाने लगा तो उसकी वालदा कहती हैं, रुको हमज़ा, क्या कह के गई है तुम हमना के साथ? फिर क्यों शादी की रूमी से तुमने? और तुम इतना गिर गए, उसे ब्लैकमेल करते रहे, क्या यही तरबियत की मैंने तुम्हारी? शर्म नहीं आई तुम्हें हमना के साथ इतना घिनौना खेल खेलते हुए? अगर कोई तुम्हारी बहन के साथ ये सब करे तो क्या तुम्हारी गैरत सिर्फ अपनी माँ और बहन की इज्जत पे जागती है? ये सुनकर हमज़ा गुस्से में कहता है, ये सब अजीम की वजह से हुआ, मैं उसे जान से मार दूंगा। अपने बेटे की ये बात सुनकर उसके वालिद चिल्लाते हुए कहते हैं, अगर इस जुर्म की सज़ा यही है तो तुम्हें भी मर जाना चाहिए, तो फिर तुम क्यों अब तक जिंदा खड़े हो? हमज़ा के घर वाले हकीकत जानने के बाद उससे बहुत नाराज़ हो जाते हैं। वो अपनी बहन के पास जाता है तो वो भी ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि तुम मेरे भाई हो ही नहीं सकते। बदले की आग में इतने लोग बर्बाद कर दिए हमज़ा तुमने, शर्म आती है तुम्हें? क्या मैं तुम्हें अपना भाई कह सकती हूँ? हमज़ा अपने किए पर पछताने लगा और सोचता है कि कैसे रूमी को मनाऊं और माफ़ी मांगूं। इतने में हमना हमज़ा के घर पेपर्स लेकर आती है और उसके सामने टेबल पे वो पेपर्स फेंकते हुए कहती है, मैं आज़ाद हो चुकी हूँ और ये रूमी की तरफ से। यहाँ पे ये लग रहा है कि ये पेपर्स रूमी की तरफ से खुलानामा है। हमना के जाने के बाद जब हमज़ा पेपर्स देखता है तो वो परेशान हो जाता है और जब हमज़ा की वालदा को इस बारे में मालूम होता है तो वो हमज़ा के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहती हैं, खुश हो जाओ, तुम्हारी सज़ा तो अब शुरू हुई है। उधर हमना हमज़ा को पेपर्स देने के बाद रूमी के पास जाती है और उसके गले लगकर उसे कहती है, रूमी मुझे माफ़ कर दो। फिर वो रूमी के गले लगती है। दोनों बहनें एक दूसरे से गले मिलते हुए बहुत रोती हैं और गले लग के हमना सोचती है कि मेरे किए की सज़ा रूमी भुगत रही है। दूसरी तरफ रूमी की वालदा को भी सब कुछ मालूम हो चुका है।
वो दोनों बेटियों का घर उजड़ता देखकर बेचैन हो जाती हैं और अजीम को फ़ोन करके घर बुलाती हैं और अपने हाथ अजीम के सामने जोड़कर कहती हैं, अजीम बेटा मुझे माफ़ कर दो, हमना की नादानियों की वजह से आपको ये सब बर्दाश्त करना पड़ा, मैं आपकी मुजरिम हूँ। इस पे अजीम उनके हाथ पकड़कर कहता है, प्लीज़ आंटी ऐसा करके मुझे शर्मिंदा ना करे, इस सब में आपका भला क्या कसूर, आप तो खुद हकीकत से नावाकिफ़ थी। जवाब में वो कहती हैं कि बेटियों की गलतियों के कसूरवार माँ बाप ही होते हैं, इसलिए एक माँ तुमसे दरख्वास्त कर रही है कि हमना को माफ़ कर दो। ये सुनकर अजीम हमना को घर वापस ले जाता है। उधर हमज़ा रूमी से माफ़ी मांगने आता है और कहता है, रूमी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आज तक किसी के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन तुमसे मांग रहा हूँ, प्लीज़ रूमी एक बार मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि जो मैंने गलती की वो माफ़ी के काबिल नहीं, लेकिन फिर भी रूमी मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। इस पे रूमी रोते हुए जवाब देती है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हमज़ा, नफ़रत है मुझे तुमसे। फिर वो रोते हुए कहती है, मेरे मोहब्बत भरे मैसेजेस हैं ना तुम्हारे पास, जाओ मुझे भी अब बदनाम कर दो। ये कहकर रूमी चकरा कर गिर जाती है। हमज़ा रूमी को बेहोश देखकर फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाता है। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि हमज़ा को हॉस्पिटल में देखकर रूमी उसे माफ़ कर देगी और ड्रामे की हैप्पी एंडिंग के लिए रूमी को हमज़ा को माफ़ भी कर देना चाहिए।